नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमारे सीरीज के हिसाब से कंटिन्यू सीरीज चल रही है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की शक्तियां। और उस टॉपिक के अंदर हम जो बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां। और इस टॉपिक के अंदर जो हम बात करेंगे वो करेंगे कार्यपालिका शक्ति के बारे में। कार्यपालिका शक्ति, क्योंकि सभी शक्तियों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि है इतनी सारी शक्तियां, इतनी सारी चीजों पे हमें बात कर रही है। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम से लेकर किसी भी तरह कोई भी एग्जाम में, तो आपको कहीं से भी प्रश्न आए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का, हमारा कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से हम इनको पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद की तरह से, बात करते हैं अनुच्छेद 53। देखिए अनुच्छेद याद रखने हैं, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या कहता है? संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसे वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से, तो मैं लिख देता हूं, बिल्कुल उतार भी लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। संघ सरकार की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना? जिसे किसके माध्यम से? अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अधीनस्थों के माध्यम से शक्तियों का उपयोग करेगा, शक्तियों का उपयोग। तो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में कहता है कि संघ सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके अंदर निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, और जिसे वो किसके माध्यम से करेगा? अपने अधीनस्थों के माध्यम से पूर्ण करेगा। अब अधीनस्थ कौन है? इनके अधीनस्थ रहेंगे, अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे राज्यपाल हैं, जितने भी है, संघ सरकार की सभी शक्तियां किसके अंदर निहित होती है? संघ सरकार की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है अनुच्छेद 53 में। इनकी पहली हमने कार्यपालिका शक्ति समझ में आ गई कि संघ सरकार के सभी कार्य किसके नाम से, किससे होंगे, कि शक्तियां किस में निहित है? राष्ट्रपति में। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो अनुच्छेद 75 की बात कर सकते हैं। अनुच्छेद 75 में क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 75 में ये लिख रखा है कि जो लोकसभा में जो बहुमत दल होगा उसका जो नेता होगा उसको प्रधानमंत्री पद पर कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। स्पष्ट लिख रखा है कि अनुच्छेद 75 ये कहता है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसको करेगा? जो क्या हो? लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। यहां पर उसकी स्वविवेकी निर्णय भी हम देखते हैं। बहुत बार ऐसी कंडीशंस उत्पन्न हो जाती है कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो गठबंधन की सरकार बनती है। वहां पर वो स्वविवेकी शक्ति का उपयोग करके ज्यादा संख्या प्राप्त वाले दल को न बुलाकर कम संख्या प्राप्त वाले दल को भी बुला सकता है। जिसने कम सीटें जीती है उसको भी बुला सकता है। कहां पर? जब गठबंधन सरकार बनने का हो, उसे ये लगता हो, राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि जो मैं जिसको बुला रहा हूं वो सरकार का गठन कर सकते हैं, वो सरकार, गठबंधन की सरकार वो पूरी कर सकते हैं, वो जादुई आंकड़ा पूरा कर सकते हैं। जादुई आंकड़े का मतलब यह है कि देखिए 545 सीटें हैं लोकसभा में, 543 इसकी हम मानते हैं कौन सी सीटें हैं? निर्वाचित सीटें हैं। तो 543 का मतलब है 1/2 + 1। इससे आधी से एक अधिक क्या है? बहुमत दल, आधी से एक अधिक। तो अगर हम इसका देखते हैं, है ना, आधी से एक अधिक, तो लगभग मेरे हिसाब से 272, हाँ बिल्कुल सही है, 272 वो जादुई आंकड़ा है, वो जादुई फिगर है जिस पर सरकार बनाई जा सकती है। और वो कब बनेगी? जब
इस दल के व्यक्ति को कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। तो राष्ट्रपति बहुमत दल, जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को क्या करता है? बुलाता है और उनको सरकार के लिए आमंत्रित करता है और सरकार उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति का कार्य भी किसका है? राष्ट्रपति का है। इसके अलावा वो इनको तो नियुक्त करता ही करता है, वो अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है, लेकिन किसकी सलाह पे करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर वो अन्य मंत्रियों को भी क्या करता है? नियुक्त करता है। तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 75 के तहत वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाता है। शपथ दिलाने का, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। स्पष्ट ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहां से कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है, मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। किसकी? मंत्री पद की। अन्य मंत्रियों की तरह प्रधानमंत्री को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, न कि प्रधानमंत्री पद की। और बाकी के अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और उनको शपथ भी दिलाता है। अब बात करते हैं कि यह भी इनका कार्यपालिका संबंधी कार्य है, उनको शपथ दिलाना, उनको नियुक्ति दिलवाना। यहां पर एक और बात पर ध्यान रखना है आपको कि जो विभागों का बंटवारा है, जो हम देखते हैं कि कोई रक्षा मंत्री बनता है, कोई शिक्षा मंत्री बनता है, कोई खेल मंत्री बनता है, तो ये विभागों का जो बंटवारा है वो कौन करता है? यहां पर ध्यान रखना, ये काम प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति का नहीं है। किसका है? विभागों का बंटवारे का काम प्रधानमंत्री का है, लेकिन उनकी नियुक्ति का काम, उनको शपथ दिलाने का काम वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं कि और क्या कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति के बाद। तो हम देख सकते हैं, अगर हम बात करें अनुच्छेद 77 की, देखिए अनुच्छेद बिल्कुल याद कर देना, अनुच्छेद 77 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ये क्या कहता है 77 कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अगर संघ सरकार है, उसके सभी कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। राष्ट्रपति की मोहर लगेगी सब कामों के अंदर, प्रधानमंत्री की मोहर नहीं लगेगी। किसकी लगेगी? संघ सरकार के जितने भी कार्य हैं वो किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। लेकिन करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। लेकिन नाम किसका? राष्ट्रपति का। तो यहां भी हमको ऐसा लगता है कि स्पष्ट इस बात की हमको बता देता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, लेकिन नाम तो किसका है? राष्ट्रपति का है। सभी काम किसके नाम से होंगे? किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। कौन सा अनुच्छेद बताता है? 77 अनुच्छेद बताता है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है ये कार्यों का आवंटन भी करता है। क्या करता है? कार्यों के आवंटन के नियम बनाता है। अनुच्छेद 77 में दो बातें हैं। संघ सरकार के सभी कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होगा। इसके अलावा मंत्रियों के कार्यों का आवंटन के जो नियम है, मंत्रियों के जो कार्यों के आवंटन के नियम है, वो कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्री किस विभाग का होगा? विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता हो, लेकिन उनके कार्यों के आवंटन से संबंधित जो नियम है वो कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 77 कहता है। ये इसके कार्यपालिका शक्ति है। और हम देखते हैं कि और कौन कौन सी कार्यपालिका शक्ति इनको प्राप्त है, और कौन कौन सी कार्यपालिका शक्ति के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो हम अनुच्छेद 78 की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शासन की व्यवस्था की जानकारी हम देखते हैं 78 में। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री शासन की व्यवस्था की जानकारी प्रदान करेगा। ये कर्तव्य है किसका? प्रधानमंत्री का। 78 अनुच्छेद 78 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं इसके अंदर से। तो क्या क्या बात लिखी हुई है इसके अंदर? जो बातें लिखी हुई है उनको हम एक एक करके देखते हैं। पहली बात क्या लिख रखी है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री से शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री से पूछ सकता है शासन व्यवस्था की जानकारी के बारे में। शासन व्यवस्था की जानकारी के बारे में मालूम कर सकता है कि आपकी शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, बताइए कहीं कोई समस्या तो नहीं है। कौन पूछ सकता है? राष्ट्रपति पूछ सकता है। किससे पूछ सकता है? प्रधानमंत्री से पूछ सकता है, जानकारी हासिल कर सकता है। ये इनकी कार्यपालिका शक्ति है। इसके अलावा कोई विधि निर्माण चल रहा है तो विधि निर्माण संबंधी जानकारी को प्राप्त कर, विधि निर्माण संबंधी जानकारी, इसकी भी जानकारी वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि बताइए जो कानून आपका बन रहा था उसका क्या हुआ, क्या चल रहा है उस कानून में, कब तक बनेगा, क्या क्या उसकी चीजें हैं, क्या क्या उसमें हिडन चीजें, सब चीजें बताओ। तो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ये बातें बतानी ही पड़ेगी। और इसके अलावा कोई अगर ज्वलंत मुद्दा है, कोई ज्वलंत मुद्दा है, उस विषय पर अगर राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद में क्या करवा सकता है? चर्चा भी करवा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारे मुद्दे आए, बहुत सारे ऐसी बातें हुई जो मुद्दे वास्तव में ही चर्चा के विषय बन सकते हैं, तो उन मुद्दों पर चर्चा करवा सकता है कौन? राष्ट्रपति। कहां पर? मंत्रिपरिषद में। तो इनका तीसरा है मंत्रिपरिषद में, परिषद में चर्चा करवा सकता है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर मंत्रिपरिषद में चर्चा करवा सकता है कौन? राष्ट्रपति। चाहे हम इस समय जो ड्रग केसेस चल रहे हैं उसके संबंध में कोई चर्चा हो, या कुछ ऐसे मुद्दे हिंदू मुस्लिम से संबंधित जो अभी मुद्दे चल रहे थे, हड़तालें चल रही थी जिनकी वजह से जो कानून बनाया गया उससे संबंधित हो, उससे संबंधित कोई बात हो, एसटी एससी कानून से संबंधित कोई बात हो, इन सभी कानून जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा करवा सकता है राष्ट्रपति चाहे तो। ये उसकी कार्यपालिका शक्तियां हैं। ये किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 78 में, जो सीधे सीधे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों की चर्चा है। इसके अंदर अधिकतर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में क्या संबंध रहेंगे, दोनों के बीच में इनकी चर्चा है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की जानकारी देगा, विधि निर्माण संबंधी जानकारी देगा, और मंत्रिपरिषद में किसी पर अगर राष्ट्रपति ये कहे इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए तो उस पर चर्चा भी करवाएगा। तो ये, और इसके अलावा स्पष्ट इसमें लिखा है, नोट डाल के लिख सकते हो आप, कि यह संवैधानिक कर्तव्य है प्रधानमंत्री का, यह संवैधानिक कर्तव्य है प्रधानमंत्री का कि उसको राष्ट्रपति को ये सभी सूचनाएं देनी है, उपलब्ध करवानी है। यह संवैधानिक दायित्व बनता है, संवैधानिक कर्तव्य बनता है राष्ट्रपति का। क्या कर्तव्य बनता है? कि इन सब चीजों की जानकारी वो राष्ट्रपति को समय समय पर प्रदान करता रहे, ये बनता है। इसके अलावा हम देखते हैं और कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी हो सकती है, तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 76 रह गया हमारा बीच में, हम 76 की बात कर लेते हैं। 76 रह गया। देखिए 76 में किन किन चीजों को लेके, महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। नियुक्ति करता है, उसको शपथ दिलाता है। और यह कब तक अपने पद तक रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बना रहता है। कौन? महान्यायवादी। इसके अलावा के सीएजी, सीएजी की बात करें, कैग की बात करें, नियंत्रण महालेखा परीक्षक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नियंत्रण महालेखा परीक्षक। कैग, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है इसकी नियुक्ति भी? राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये इसके प्रसाद पर्यंत तक नहीं रहता। ध्यान रखना, यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। 2011 की सेकंड ग्रेड की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। सेकंड ग्रेड की एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता है। उसमें एक ऑप्शन महान्यायवादी था, दूसरा ऑप्शन केग का था। ठीक है, किसका था? केग का था। इसके अलावा राज्यपाल से संबंधित था, तो केग नहीं रहता है प्रसाद पर्यंत, क्योंकि इसको कौन हटा सकता है? इसको संसद हटा सकती है। कौन? संसद। उसी प्रक्रिया के तहत हटा सकती है जिस प्रक्रिया के तहत किसको हटाया जाता है? जजों को हटाया जाता है, सीजेआई को हटाया जाता है, जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाता है। हम कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वही केग को हटाने की प्रक्रिया है, वैसी ही प्रक्रिया इसको है। इसके अलावा और कौन कौन से कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं और ऐसे कौन से कार्य हैं वो इनके द्वारा किए जाएंगे, तो वो हम देखते हैं। तो अन्य जो कार्य हैं वो भी हम नियुक्ति संबंधी और भी लोगों की नियुक्ति करता है। आपने बहुत बार देखा होगा, स्पष्ट इस बात का आपने उल्लेख किया होगा कि जो ये नियुक्तियां हैं इसमें राज्यपाल की नियुक्ति, किसकी? इसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति की बात करते हैं। अगर हम राज्यपालों की बात करें, देखो राज्यपालों की नियुक्ति जितने भी हमारे राज्य हैं वहां पर राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। किनकी नियुक्ति करता है? राज्यपालों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो एलजी की नियुक्ति करते हैं। किसकी? एलजी की। एलजी कहां नियुक्त होते हैं? दिल्ली में नियुक्त होते हैं। दिल्ली है, पांडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, यहां पर एलजी नियुक्त किया जाता है। लेकिन संघ शासित प्रदेश है वहां पर प्रशासक नियुक्त होते हैं। कौन होते हैं? प्रशासक। ध्यान रखना ये बात भी कि और जगह कौन नियुक्त होते हैं? प्रशासक नियुक्त होते हैं। तो और ये कब तक रहते हैं? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। तो ये भी इनकी एक कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। तो इन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य जो कार्य है अगर हम देखते हैं, अनुच्छेद 74 देखते हैं हम। देखिए अनुच्छेद 74 तो लगभग आप सब लोगों पे आता होगा। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद हुई। क्या कहता है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को प्रशासन में सहयोग देगी। तो राष्ट्रपति के जो जितने भी हमने देखे सभी काम किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। संघ के सभी कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और उनको सलाह कौन देगी? मंत्रिपरिषद देगी। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? यह भी इसके अंदर ही लिख रखा है 74 में कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अर्थात प्रधानमंत्री किसके अधीनस्थ है? राष्ट्रपति के अधीनस्थ है। और किसको सलाह देगा? राष्ट्रपति को सलाह देगा। मंत्री परिषद में ही प्रधानमंत्री शामिल होता है बेटा, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा दो चीजें हमने देखी है ना, राष्ट्रपति को सलाह देता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, बताइए राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों को कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है? दर्शाता नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। पहला 74, दूसरा 75, तीसरा 78, चौथा 76। यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। एक बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया था, पीटीआई के एग्जाम में पूछा गया है। तो 76 नहीं है, इसके अलावा 74, 75, 78 ये तीनों अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित है, दोनों के संबंधों को दर्शाते हैं। एक हमको ये कहता है 74 कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक क्या होगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी, है ना। 75 हमें यह बताता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करेगा? नियुक्त करेगा, बहुमत दल के नेता को वो प्रधानमंत्री बनाएगा। और 78 हमें क्या बताता है? 78 हमें यह बताता है
कि प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वो अपनी संपूर्ण शासन व्यवस्था की जानकारी है वो किसको प्रदान करेगा? राष्ट्रपति को प्रदान करेगा। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की जानकारी ले सकता है प्रधानमंत्री से। इसके अलावा राष्ट्रपति विधि निर्माण संबंधी जानकारी प्रधानमंत्री से ले सकता है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद में किसी भी विषय पर क्या करवा सकता है? चर्चा करवा सकता है। ये सभी अधिकार किसके क्षेत्र में आते हैं? राष्ट्रपति के कार्यपालिका क्षेत्र में आते हैं। तो आज हमने राष्ट्रपति के लगभग सभी कार्यपालिका संबंधी विचारों को हमने देखा, जिसके अंदर राष्ट्रपति सीधे उभरकर 3 चीजें हमारे सामने आती है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। स्पष्ट है। 53 हमको कहता है ये बात। इसके अलावा वो अपने काम किसके? अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री उनको सलाह का कार्य करते हैं, है ना। तो ये सब राष्ट्रपति की क्या है? शक्तियां हैं। धन्यवाद।